गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट्स में हमने एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, एटॉमिसिटी क्या होती है, मूल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। आज इस चैप्टर का हम क्या पॉइंट देखेंगे, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। मतलब क्या बोला जा रहा है, जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है वो कैसे बना होता है, दो अलग अलग एलिमेंट्स से। ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट्स, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स, टू एलिमेंट से मिलकर बनेगा, वो ऐसे कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सिंपल कंपाउंड है वो कैसे बने हैं, दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर एक बाइनरी कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन इन टेबल नंबर 3.6। वैलेंसीज जो हैं कुछ आयंस की आपको टेबल नंबर 6.3 में दे रखा है। ठीक है, जैसे कि ये 3.6 में, ठीक है, नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। ठीक है, यहाँ पे नेम्स दे रखे हैं, सिंबल्स दे रखे हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट दे रखे हैं, उनके सिंबल्स दे रखे हैं, पॉली एटॉमिक आयंस दे रखे हैं और सिंबल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसीज दे रखी है, जैसे जिसकी किस किस की वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की, पोटेशियम की, सिल्वर की, कॉपर की, इनकी वैलेंसीज क्या होती हैं, 1। हाइड्रोजन की जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन होता है, हाइड्राइड होता है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। ठीक है, ये इनके सिंबल्स भी दे रखे हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस जिनकी वैलेंसी 1 है, एमोनियम है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है, जिनका सिंबल यहाँ पे दे रखा है। अब जिनकी वैलेंसी 2 है, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन सेकेंड, कॉपर सेकेंड है। ठीक है, ऑक्साइड, सल्फाइड जो नॉन मेटेलिक में आते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस जो कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फेट है। ठीक है, इनकी वैलेंसीज क्या होती हैं, 2 और 3। एल्यूमिनियम है, आयरन है, नाइट्राइट, फॉस्फेट, तो इनकी वैलेंसी क्या हो गई है, 3। यहाँ पे आपको आयंस दे रखे हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स दे रखे हैं और पॉलीएटॉमिक आयंस दे रखे हैं। इसमें आपको ये टेबल याद भी करना है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो वैलेंसीज हैं कुछ आयंस की, वो आपको टेबल नंबर 3.6 में दे रखा है। तो यू कैन यूज़ दिस टू राइट फार्मूला फॉर कंपाउंड्स। आप इनका यूज़ कर सकते हैं टू राइट फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स बनाने में। ठीक है, वी राइट दी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड देयर वैलेंसीज एज शोन इन बिलो। तो देन वी मस्ट क्रॉस ओवर दी वैलेंसीज। जब हम उनकी वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करेंगे तो वहाँ पे एटम्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे। क्या होंगे, एटम्स कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको, कौन कौन से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या दे रखा है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, जिनके सिंबल्स है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल क्या है, हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का Cl, जिसकी वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1। जब हम इनको क्रॉस ओवर करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो फॉर्मूला ऑफ दी क्या है, कंपाउंड वुड बी HCl, क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सिंबल्स क्या है, H फॉर हाइड्रोजन, S फॉर सल्फाइड और सल्फर। तो इनकी वैलेंसीज क्या है, 1 और यहाँ पे 2। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फाइड की वैलेंसी यहाँ पे क्या दे रखी है, 2। जब आप इसको क्रॉस ओवर करोगे, कैसे क्रॉस ओवर करोगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है और इसके पास 2 होता है, तो ये किस तरीके से कंबाइन करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो इनकी जो वैलेंसीज होती हैं ये क्रॉस ओवर होती हैं। तो यहाँ पे कितने एटम्स है हाइड्रोजन के, 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2S। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, किसकी, फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। तो कार्बन का सिंबल और क्लोरीन का सिंबल है। ठीक है, इनकी वैलेंसी क्या है, 4। फॉर्मूला कार्बन की वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। ठीक, जब आप इसको क्रॉस ओवर करोगे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सी कार्बन की कितनी वैलेंसीज हैं,
4, तो कितने क्लोरीन जुड़ रहे हैं? 4, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1, तो कितने, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितने क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी? 4, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? वैलेंसी के साथ क्रॉस ओवर कर रहे हैं, ठीक है। देन फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायन Mg2+, first followed by the symbol of anion Cl-, तो then their charges are criss-cross to get the formula। तो फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgOCl, ठीक है, इनके चार्जेस हमने लिखे हैं, कैटायन 2+ और क्लोरीन 1-, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgCl2, क्योंकि ये इसके साथ क्या कर रहे हैं? क्रॉस ओवर। तो दस दी मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयंस, कितने क्लोराइड आयंस हैं? 2 क्लोराइड आयंस है फॉर ईच मैग्नीशियम, हर एक मैग्नीशियम के साथ में, ठीक है, कितने क्लोरीन जुड़ेंगे? 2। जैसे मैग्नीशियम के साथ कितने क्लोरीन जुड़ेंगे? 2, तो MgCl2 होगा, क्योंकि Mg के पास कितने हैं? 2 हैं वैलेंसीज और क्लोरीन के पास 1 है, ठीक है। तो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बैलेंस ईच अदर, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल, तो जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है? न्यूट्रल बनता है। तो नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड। सम मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, चार्जेस दे रखा है। एल्यूमिनियम का जो चार्ज होता है वो 3+ होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? 2-, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Al2O3 क्रॉसवर्ड करेंगे तो जैसे कि अभी आपको बताया था कि एल्यूमिनियम के ऊपर कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है, मतलब 3+, ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं? वो कितना ले सकता है? 2, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 8, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2-6 बनेगी। क्या बनेगी? 2-6, तो 2-6 है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी? 2, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? 2 ले सकता है, ठीक है। और ये कितने दे सकता है? 3 दे सकता है, तो यहाँ पे Al2O3 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड CaO, charge 2+, 2-, तो here the valencies of the two elements are the same. You may arrive at the formula Ca2O2, but we simplify the formula as CaO, ठीक है। Now formula of sodium nitrate, symbol formula NaNO3, N+, N minus 1+, 1-, फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? NaNO3। देन सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, क्या फॉर्मूला बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्क्वायर में 2। तो नोट दैट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड नॉट CaOH, ऐसा नहीं लिखते हैं हम, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे। तो वी यूज़ ब्रैकेट्स व्हेन वी हैव 2 और मोर ऑफ द सेम आयंस इन द फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हम कब ब्रैकेट्स में लिखेंगे? जब हमारे पास क्या होगा? 2 या 2 से ज़्यादा सेम आयंस होंगे फॉर्मूला में। तो हियर दी ब्रैकेट अराउंड OH विथ अ सब्सक्रिप्ट 2, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सब्सक्रिप्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 को इंडिकेट्स दैट देयर आर 2 हाइड्रोक्साइड। क्या इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे? जब हम सब्सक्रिप्ट में 2 लिख रहे हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोक्सिल के 2 ग्रुप्स जॉइंट हो रहे हैं, किसके साथ? एक कैल्शियम एटम के साथ। इन अदर वर्ड्स देयर आर 2 एटम्स ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट, तो इनका फॉर्मूला Na2CO3 हो गया। इन दी एबो एग्जाम्पल ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड इफ़ देर इज़ ओनली 1 आयन प्रेजेंट। अगर क्या बोला जा रहा है? ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक ही आयन प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला ऑफ एमोनियम सल्फेट NH4SO4, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया है? अब हमारे पास 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं तो हम क्या लगा लेंगे? ब्रैकेट। कार्बोनेट का एक ही मॉलिक्यूल था तो हमने क्या करा? उसको ब्रैकेट लगाया ही नहीं था, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि आपको फार्मूला जो लिखना है इसका, और आपको ये होमवर्क में भी करना है।
ठीक है, तो यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। थैंक यू।